मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते, तो इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बड़े से बड़े न्यूमेरिकल को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम देना है, आप बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप टॉपर बन ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। देखिए स्टूडेंट, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस केवल आप लोग न्यूमेरिकल्स को देखकर डरते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। ठीक है, हमारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। आप बड़े से बड़े न्यूमेरिकल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? देखिए, जो टॉपर होता है वो कैसे सॉल्व कर लेता है, सेम आप ही की तरह होता है। जो बॉडी पार्ट्स आपके पास हैं वही उसके पास भी हैं, लेकिन वो कैसे सॉल्व कर लेता है, वो इस प्रकार के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करता है। देखिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल आप नहीं सॉल्व कर सकते, कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल आप नहीं सॉल्व कर सकते, ये भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं? जब आपके अंदर वो दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ निश्चय हो। ठीक है, आप अगर चाहेंगे, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। इन सभी न्यूमेरिकल को अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे आप किसी भी न्यूमेरिकल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, क्या क्या हमें ध्यान में रखकर चलना है। तो देखिए, जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने चलें तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ें। ठीक है, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, अगर आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को पढ़ें। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी न्यूमेरिकल्स आपको दिया गया है, अभी मैं आगे आपको डेमो भी दूंगा, जो आगे मैंने अभी आपको न्यूमेरिकल दिखाया उसको सॉल्व करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स को पढ़ना है, क्योंकि पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा कि आखिर इस पर कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन ये है कि वैल्यूज को लिखें, जो भी वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, वैल्यूज को लिखें, यानी कि जो न्यूमेरिकल में हमें वैल्यू दी गई है, जैसे हमें बल दिया गया है तो हम लिखेंगे F इक्वल टू इतना। ठीक है, हमें दूरी दी गई है R इक्वल टू इतना, यानी कि जो कुछ दिया गया उसको लिखें। अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तीसरा स्टेप, ये मैं स्टेप बता रहा हूं कि आपको ऐसे करना है। तीसरा स्टेप, आपको फॉर्मूला लगाना है। तो आप सोचें कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। बिना फॉर्मूले के न्यूमेरिकल नहीं लगेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा फार्मूला पढ़ना है। जिस भी सब्जेक्ट के जिस भी चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में परेशानी हो रही है उसका फार्मूला याद कर लीजिए, आधा से ज्यादा काम हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो राशियां हैं, जैसे मात्रक है, जब आपका आंसर, जब आप न्यूमेरिकल लगाएं, ठीक है, तो वैल्यू जब लिखें तो मात्रक के साथ लिखें। जब आपका आंसर आए, ठीक है, जब आपका आंसर आएगा, जैसे उसका मात्रक आपको जरूर लिखना है। जैसे लास्ट में मान लीजिए आपको बल निकालना था, तो बल आपने तो निकाल लिया, लेकिन उसका मात्रक F इक्वल टू 0.5 आया, तो आप लोग जब तक बल का मात्रक नहीं लिखेंगे तब तक पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको उसका मात्रक जरूर लिखना है। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल आए उसको ध्यान से पढ़ें, उसके वैल्यू को लिखें, फार्मूला समझे कौन सा लगेगा, उसके बाद में आपको मात्रक लिखना है। ठीक है, अब ये तो हो गया स्टेप, लेकिन हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, जैसे हमारा ये न्यूमेरिकल है, चलिए साइड में हम चलते हैं। ये देखिए हमारा न्यूमेरिकल है, मान लीजिए ये वाला न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है न्यूमेरिकल। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा न्यूमेरिकल है क्या है, दो लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। अब तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। अब मैंने बताया जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने चलें पहले न्यूमेरिकल को पढ़ लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी जब न्यूमेरिकल आएगा उसको पहले पढ़िए, ताकि वो आपके माइंड में घूमता रहे और आप उसका सही फॉर्मूला पता लगा सकें। ठीक है, तो देखिए 2-3 बार आपको न्यूमेरिकल को पढ़ना है।
देखिए दो लंबे सीधे तार हैं जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो चाहे तो आप इसका चित्र भी छोटा सा बना सकते हैं समझने के लिए। देखिए दो लंबे सीधे तार हैं, देखिए ये दो लंबे सीधे तार हैं, ठीक है, समांतर हैं, तो ये इनमें जो है 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पीयर, ठीक है, और इसमें भी 5 एम्पीयर की धारा, दोनों में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर, देखिए एक दूसरे के समांतर ये 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। अब तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल, इन तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल आपको निकालना है। देखिए ये न्यूमेरिकल मैं 12th वालों को ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। बाकी न्यूमेरिकल तो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़ते हैं। देखिए यहां पर दो तार हैं, इसमें 5-5 एम्पीयर की धारा बह रही है, इनके बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई, इस तार की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल निकालना है। तो जो कुछ दिया गया उसको लिखेंगे। पहले हमें धारा दी गई है, तो देखिए दो तार हैं, दोनों में धारा है, तो एक को मान लेते हैं I1 और एक को मान लेते हैं I2, दोनों बराबर हैं, दोनों की वैल्यू है 5 एम्पीयर, तो I1 बराबर I2 इक्वल टू 5 एम्पीयर, ठीक है। आपको इसके साथ लिखना है, जैसे धारा का मात्रा क्या होगा एम्पीयर, तो हमें एम्पीयर जरूर लिखना है। ऐसा नहीं है कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 5, गलत हो जाएगा, थोड़ा बहुत कट जाएगा नंबर, ठीक है। तो आपको मात्रक के साथ लिखना है। दूसरी चीज देखिए क्या दी गई है, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि हमें R दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे न्यूमेरिकल लगा लेंगे इस 2.5 सेंटीमीटर पर, लेकिन ऐसा गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, तो जब हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 100 से भाग दे दीजिए, ठीक है। अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो भाग दे देंगे 100 से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2.5 अपान 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर प्लस 2 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 2। अब ये मीटर में आ गया, ठीक है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं R इक्वल टू, मीटर में लिखेंगे 2.5 इंटू 10 दी पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है, इसको भी मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए हमें एक चीज और दी गई है, तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल, यानी कि हमें लंबाई दी गई है तार की 10 सेंटीमीटर। अब इसको भी मीटर में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे बताइए, 100 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 10/100। 100 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 हो जाएगा। इसको ऊपर लाएंगे 10 इंटू 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा, इसके ऊपर 1 होता है, माइनस 2 में से 1 जाएगा तो 10 के पावर माइनस 1 मीटर आएगा, ठीक है। तो अब हम इसके जगह पर लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर के जगह पर L इक्वल टू 10 के पावर माइनस 1 मीटर, ठीक है। अब चलिए न्यूमेरिकल लगाते हैं। ये तो आपका हो गया, मैंने आपको स्टेप बताया कि पहले आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है, उसमें जो वैल्यू दी गई है उसको लिखना है। अब चूंकि हमें यहाँ पर बल निकालना है, क्या निकालना है, F, ठीक है, F की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो दो समांतर तारों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसका एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है, F अपान L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू म्यू नॉट अपान 2 पाई, ठीक है, I1 इंटू I1 I2 अपान R, ठीक है, अपान R। ये फार्मूला होता है दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल का, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमें एक चीज और समझना है, देखिए I1 भी दिया गया है, I2 भी दिया गया है, R भी दिया गया है, L भी दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहां पर म्यू नॉट अपान 2 पाई इसकी एक वैल्यू होती है, वो मैं यहां पर लिख देता हूं, अभी मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है। आपको लिख देना है म्यू नॉट अपान 2 पाई, इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू 10 दी पावर माइनस 7 मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। आपको मात्रक के साथ लिखना है, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके जगह पर यही रख देंगे, तो F अपान L, देखिए F हमारा ऐसे ही रहेगा, इस L को इधर भाग में इधर ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू मैंने बताया 2 इंटू 10 दी पावर माइनस 7 हो जाएगा, इंटू I1 I2 है, तो I1 I2 दोनों की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5, ठीक है। अब इंटू देखिए L हमें इधर लाना है, तो L की वैल्यू दी गई है वही डायरेक्टली रख देंगे। देखिए L हम यहाँ पर लाएंगे तो L की वैल्यू ही लिख देते हैं, क्या है 10 की पावर माइनस 1,
ठीक है, थोड़ा सा मैंने डायरेक्टली कर दिया, आपको डायरेक्टली नहीं करना है, या चलिए मैं यहाँ पर L ही लिख देता हूँ। ठीक है, क्या लिखा मैंने, L लिख दिया। ठीक है, अब इंटू R की वैल्यू कितनी है, देखिए 2.5 इंटू 10⁻²। अब इसको कट कर देंगे, 2.5 से 2.5 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, सभी को पता है कि 5 का जब 2.5 से गुणा करेंगे 2.5 का 5 से तो 2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा F इक्वल टू, देखिए हम इसको क्या करेंगे, 5 का 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू ये आपका कितना हो जाएगा, 5 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, इंटू देखिए L की वैल्यू हमें दी गई है 10⁻⁻1 मीटर, तो 10⁻⁻1 हो जाएगा इंटू देखिए ये 10⁻⁻2 है, इसको ऊपर ले आएंगे अब तो 10⁻+2 हो जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल्स में बहुत ध्यान से आपको समझना होता है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, F इक्वल टू हमारा हो जाएगा देखिए 2 इंटू, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये -7 और -1 जुड़ जाएगा तो 10⁻⁸ हो जाएगा। ठीक है, इंटू ये 10 है, इसके पावर 1 मान लेते हैं, ये 2 है तो 2 और 1 जुड़ जाएंगे तो 10⁻3 हो जाएगा। समझ में आया, देखिए माइनस माइनस जोड़ देंगे और ये प्लस प्लस जोड़ देंगे। अब हमारा F इक्वल टू आ गया 2 इंटू 10⁻, देखिए ये है 8, ये है 3, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 न्यूटन। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। और ये मैंने आपको कहा था कि लास्ट में जब आपका वैल्यू आए, F की वैल्यू हमें निकालनी थी, ये आ गया तो इसका मात्रक साथ में जरूर लिखना है। ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें 2-3 बातों का ध्यान रखना है, पहले न्यूमेरिकल को पढ़ना है, फिर ये जो वैल्यू दी गई है इसको लिखना है जैसे कि मैंने लिखा। ठीक है, फिर आपको समझना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है तो फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लगाया। अब जब लास्ट में जो आंसर आया, जैसे F इक्वल टू हमारा आया 2 इंटू 10⁻⁵, तो अगर इतना ही लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, थोड़ा बहुत नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक भी साथ में लिखना है, F इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो जो स्टेप मैंने बताया उसको आपको करना है वैसे। जैसे मान लीजिए ये वाला हमें न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है, इसमें भी आपको सब कुछ लिखना है जो कुछ दिया गया। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, सॉल्व नहीं कराऊंगा। ठीक है, मैं बता दूं कि क्या क्या दिया गया। देखिए 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्त में एक इलेक्ट्रॉन 3 इंटू 10⁵ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूमता है। वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो कुछ लिखा गया उसको हम लोग लिख लेंगे, जो भी वैल्यू हमें दी गई है उसको फाइंड आउट यानी कि उतार लेंगे। ठीक है, तो देखिए 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या है, R हमें दिया गया है 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्या है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम को, ये देखिए। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए इसको हम पहले मीटर में बदलेंगे। देखिए एंगस्ट्रॉम को जब आप मीटर में बदलेंगे तो आपको 10⁻⁻10 से गुणा करना होगा। ठीक है, जैसे माइक्रो को हम 10⁻⁻6 से गुणा करते थे, वैसे इसमें होगा 10⁻⁻10 से गुणा। ठीक है, अब ये मीटर में बदल गया है। ठीक है, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁵ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूमता है। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है, v भी दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है, तो v हमें दिया गया है कितना, 3 इंटू 10⁵ चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है v की वैल्यू। आपको निकालना क्या है, वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम इसको ज्ञात कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता v, तो b निकालना है तो इसका एक फार्मूला होता है। आप लोग लिखेंगे वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो पहले हमने न्यूमेरिकल को पढ़ा, फिर जो वैल्यू दी गई थी उसको लिखा। अब देखिए यहां से हम फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता v इक्वल टू μ0/4π इंटू QV साइन थीटा अपान r², यानी कि जो इस न्यूमेरिकल पर वैल्यू लगेगी, जो फॉर्मूला लगेगा वही हम यहाँ पर लिखेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर यहाँ पर तो हमें QV दिया गया है, V दिया गया है, R दिया गया, बट Q नहीं दिया गया, तो Q क्या है। देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, वही हम यहाँ पर Q की वैल्यू रख देंगे, तो Q इक्वल टू होगा E।
और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, बस यही वाला रख देंगे कूलाम। अब देखिए यहाँ पर वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो केंद्र पर निकालना है तो थीटा इक्वल टू हम 90 डिग्री रख देंगे, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो साइन थीटा हटा देंगे तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा b इक्वल टू μ0/4 इंटू QV अपान R स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं पर वैल्यू रख देंगे, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से μ0/4 की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, तो μ0/4 की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, b इक्वल टू 10⁻⁻7। ठीक है, बाकी आप ऐसे रख दीजिए। Q की वैल्यू भी हमें दी गई है, देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू V की वैल्यू भी दी गई है, देखिए वहाँ पर 3 इंटू 10⁵ और R स्क्वायर है तो R का स्क्वायर कर देंगे। R की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 0.5 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए। मैंने ये न्यूमेरिकल ऑलरेडी सॉल्व भी करा दिया है। ठीक है, बट ये आपको बताना था कि कैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इस पर्पज से ये वीडियो बनाया जा रहा है। बाकी आप इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी इसका मात्रक होगा वो आपको यहाँ पर लिख देना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? या इसको चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर दें चाहे तो हम साइड में। ठीक है, यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आपको नहीं मिटाना है, यानी कि मैं समझाने के लिए इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब चाहे तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए v इक्वल टू हमारा हो जाएगा, चलिए थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ये 10⁻⁻7 है, -19 से दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा, और 1.6 का 3 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4.8। देखिए 1.6 का 3 से गुणा होगा तो 4.8 आएगा, इंटू ये हो जाएगा -7 -19, ये हो जाएगा 10⁻⁻26। दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो 19 और 7 जुड़ जाएगा। ठीक है, इंटू 10⁵ ऑलरेडी है, इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है, अब नीचे देखिए 0.5 इसका स्क्वायर हमें करना है, स्क्वायर मैंने नहीं किया, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, देखिए R स्क्वायर है तो R स्क्वायर कर देंगे, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 0.25 इंटू, अब देखिए 10⁻⁻10 का स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻20 आ जाएगा। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। v इक्वल टू हमारा आ गया, देखिए 4.8 अपान 0.25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर हमने किया तो 0.25 इंटू, देखिए ये 10⁻⁻26 है, ये 5 है तो 26 में से 5 चला जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो 10⁻⁻21 बचेगा, इंटू ये हो जाएगा 10⁻20 है, माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10⁻20। ठीक है, अपान देखिए 0.5 मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 0.25। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। b इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए 4.8 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा ये। ठीक है, अपान देखिए 21 में से 20 जाएगा तो 10⁻⁻1 बचेगा, अपान 0.25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 4.8 अपान 0.25 इंटू, देखिए 10⁻⁻1 है, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, आपको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.8 अपान 0.25 का 10 से गुणा होगा तो 2.5 हो जाएगा। जब इसको दशमलव कट कर दीजिए, 48 को 25 से डिवाइड कर दीजिए, 1.9 आ जाएगा और हमारा फाइनली आ जाएगा यहाँ पर b इक्वल टू 1.9 और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे क्योंकि मात्रक के साथ आपको आंसर लिखना है, तो देखिए मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व करा दिया है और ये मैं पहले भी सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ऐसे आपको लगाना है, पहले न्यूमेरिकल पढ़ना है, फिर उसकी वैल्यूज को लिखना है जो कि मैंने इरेज कर दिया, फिर आपको फार्मूला लगाना है, लास्ट में जब वैल्यू आए तो उसका मात्रक भी लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी न्यूमेरिकल को, ठीक है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि न्यूमेरिकल हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो, कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।